हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं अदिति और डेटा इज गुड में मुझे इस कोर्स में आपको वेलकम करते हुए बहुत खुशी हो रही है। तो इससे पहले कि हम आज की क्लास स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है कि आइकॉन्स और फॉन्ट्स क्या होते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं डेवलपर के लिए वेबसाइट बनाने के इंपॉर्टेंट टूल्स, और वो है फॉन्ट्स और आइकॉन्स। तो चलिए आइकॉन से शुरू करते हैं। आपने अपने पर्सनल लैपटॉप या सिस्टम पर आइकॉन्स देखे होंगे। आइकॉन एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी प्रोग्राम, फीचर या फाइल का, और आइकॉन यूजर की मदद करता है किसी भी फाइल टाइप या फीचर को जल्दी से पहचानने में जो उस आइकॉन से रिप्रेजेंटेड है। आइकॉन्स की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे HTML पेज पर हम आइकॉन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आइकॉन्स को इजीली ऐड कर सकते हैं। अब ये सुनने के बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आइकॉन्स को अपने पेज पर कैसे ऐड कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। अपने HTML पेज में एक आइकॉन ऐड करने का सबसे आसान तरीका है एक आइकॉन लाइब्रेरी से इस्तेमाल करना, जैसे कि फॉन्ट ऑसम। किसी भी इनलाइन क्लास HTML एलिमेंट में एक स्पेसिफाइड आइकॉन क्लास का नाम ऐड करें। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइकॉन लाइब्रेरीज में सारे आइकॉन्स स्केलेबल वेक्टर्स होते हैं जिन्हें CSS के साथ कस्टमाइज किया जा सकता है, जैसे कि साइज, कलर, शैडो एटसेट्रा। चलिए अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि हम आइकॉन्स बिना किसी तरह के इंस्टॉलेशन या डाउनलोड के कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉन्ट ऑसम आइकन्स। फॉन्ट ऑसम आइकन्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें fontawesome.com पर जाना होगा। फिर उधर साइन इन करने पर हमें एक कोड मिलेगा जो हम अपने HTML पेज पे हेड सेक्शन में जाके ऐड करेंगे। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसमें हमें किसी भी तरह के डाउनलोड या इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम ये मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। यहाँ हम fontawesome.com के फॉन्ट को यूज कर रहे हैं। अब देखिए कि आई एलिमेंट में हम वेबसाइट में पहले से बने हुए क्लासेस के आइकॉन्स को असाइन कर रहे हैं, जैसे कि फैस, फॉर क्लाउड। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ब्राउजर पर आइकॉन्स डिस्प्ले हो रहे हैं। हम fontawesome.com पर प्रेजेंट किसी भी आइकॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने पेज पर अलग अलग तरह के आइकॉन्स ऐड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है CSS फॉन्ट्स। किसी भी वेबसाइट को खूबसूरत या अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम काफी डिफरेंट तरह के फॉन्ट स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सही फॉन्ट सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही फॉन्ट टाइप हमारी वेबसाइट को बढ़िया बनाता है और न्यू रीडर्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सही फॉन्ट के चुनने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि कैसे रीडर्स हमारी वेबसाइट को एक्सपीरियंस करते हैं। अब इससे पहले कि हम आज की एक्साइटिंग जर्नी शुरू करें, मैं आपको ये बता दूं कि सही फॉन्ट के इस्तेमाल करने से हम अपने ब्रांड के लिए एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे जरूरी ये है कि हमारा चुना हुआ फॉन्ट पढ़ने में बहुत इजी होना चाहिए, और हमेशा ये याद रखें कि सही फॉन्ट हमारे टेक्स्ट की वैल्यू बढ़ाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फॉन्ट के लिए सही कलर और टेक्स्ट साइज चुनें। तो आज हम इस लेक्चर में CSS के फॉन्ट्स के बारे में सीखेंगे। चलिए इस एक्साइटिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे CSS के 5 इंपॉर्टेंट जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज के बारे में। पहला, सेरिफ फॉन्ट्स। इस फॉन्ट में एक छोटा स्ट्रोक रहता है हर एक लेटर के एज में, जिसकी वजह से वो क्रिएट करते हैं एक सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी और एलिगेंस। दूसरा, सैंस सेरिफ। ये फॉन्ट एकदम साफ लाइंस में होता है, यानी कि इनमें किसी भी तरह के स्ट्रोक्स अटैच्ड नहीं होते, जिसकी वजह से वो क्रिएट करते हैं एक सेंस ऑफ मॉडर्न और मिनिमलिस्टिक लुक। तीसरा, मून स्पेस फॉन्ट्स। इस तरह के फॉन्ट में सारे लेटर्स की विड्थ सेम और फिक्स्ड होती है, जिसकी वजह से वो एक मैकेनिकल लुक देते हैं। चौथा, कर्सिव फॉन्ट्स, जो एक इंसान की हैंडराइटिंग की तरह होती है, मतलब ये कि फॉन्ट एक ह्यूमन हैंडराइटिंग को मिमिक करता है। पांचवा, फैंटेसी फॉन्ट्स।
इस तरह के फॉन्ट्स डेकोरेटिव या प्लेफुल टाइप के होते हैं। इन फॉन्ट्स में मेरा सबसे फेवरेट फॉन्ट है कर्सिव। अगर आपको भी वही फॉन्ट पसंद है या फिर नहीं है तो आप अपनी फेवरेट फॉन्ट टाइप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। चलिए वापस आते हैं और बात करते हैं CSS फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ मजेदार इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के साथ मिलकर पढ़ेंगे। और इस लेक्चर के एंड में आपके लिए एक असाइनमेंट भी है। चलिए शुरू करते हैं CSS फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। हम CSS में फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी फॉन्ट के टेक्स्ट को स्पेसिफाई करना चाहते हैं। और एक बात, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी हमेशा सेवरल फॉन्ट नेम्स को होल्ड करती है, जैसे कि फॉल बैक सिस्टम, ताकि कोई भी ब्राउजर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में वो मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी को इंश्योर कर सके। शुरुआत में हम अपनी पसंद के फॉन्ट से स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं एक जेनेरिक फैमिली से। अगर जब भी दूसरे फॉन्ट्स अवेलेबल नहीं है तब ब्राउजर को उसके हिसाब से एक सिमिलर फॉन्ट इन जेनेरिक फैमिली चुनने दें। और ये ध्यान रखें कि फॉन्ट नेम्स हमेशा एक कॉमा की मदद से सेपरेट करें। तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग कुछ मजेदार और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ मिलकर पढ़ेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने इस्तेमाल किया है टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स सेरिफ, एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ, लूसिडा, कंसोल, कुरियर न्यू, मोनोस्पेस। इन फॉन्ट फैमिलीज को हमने P के कंटेंट पर अप्लाई किया हुआ है। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। गाइस, ये फॉन्ट फैमिलीज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और बिल्कुल सही तरह से टेक्स्ट पर अप्लाई हो गई है। तो बताइए, था ना एग्जाम्पल एकदम मजेदार? अगर आप हमारे एग्जाम्पल्स रियल टाइम पे कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। चलिए आज का लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे वो है फॉन्ट वेब सेफ। फॉन्ट वेब सेफ वो फॉन्ट्स को कहा जाता है जो यूनिवर्सली इंस्टॉल्ड होते हैं सारे ब्राउजर्स और डिवाइसेस पर। हालांकि ये फॉन्ट्स यूनिवर्सली इंस्टॉल्ड होते हैं बट 100% पूरी तरह से वेब सेफ फॉन्ट नहीं है। पर हमेशा ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई फॉन्ट नहीं मिलता है या सही तरीके से इंस्टॉल्ड नहीं होता है। इसलिए हमेशा फॉल बैक फॉन्ट्स का यूज या इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, इसका ये मतलब है कि इट्स इंपॉर्टेंट कि हम हमारी फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी में एक सिमिलर बैकअप फॉन्ट्स को लिस्ट में ऐड करके रखें। जैसा कि अगर हमारा फर्स्ट फॉन्ट काम नहीं कर रहा तो ब्राउजर अगले या फिर दूसरे या फिर तीसरे फॉन्ट को अप्लाई करने का ट्राई करें। बेटर ये है कि हम हमेशा हमारी लिस्ट जेनेरिक फॉन्ट फैमिली नेम के साथ एंड करें। चलिए अब हम एक और मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने इस्तेमाल किया है 3 फॉन्ट टाइप्स को, ताहुमा, वर्दाना और सैंस सेरिफ, जिसमें से दूसरा और तीसरा यानी सेकंड और थर्ड फॉन्ट टाइप्स बैकअप्स हैं। जस्ट इन केस पहला वाला फॉन्ट टाइप नहीं मिला तो बाकी के फॉन्ट्स अप्लाई होते हैं। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं तहोमा फॉन्ट फैमिली हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई हो चुकी है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम्पल्स रियल टाइम पे कर रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर हमें जरूर बताएं। मैंने कहा था कि इस लेक्चर के एंड में आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट भी होगा। तो इस असाइनमेंट के बाद आप लोग अपने रिस्पॉन्सेस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अप्लाई कुरियर न्यू मोनोस्पेस फॉन्ट फैमिली ऑन द टेक्स्ट। वेलकम बैक। तो आज हम अपना सेशन यहीं एंड करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और अपने रिस्पॉन्सेस हमारे साथ शेयर करते रहिए। आपको कोई भी डाउट या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट करें। आपका रिस्पॉन्स करना हमें मोटिवेशन देगा और हम बेहतर वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको कोई फीडबैक देना है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करके अपने सुझाव दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और हाँ, बेल आइकन तो जरूर दबाइएगा जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
तो मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। गुड बाय।